नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था मणिपुर हिंसा को लेकर, पर जो आज का वीडियो है ना, आज का वीडियो आपको चिंतन मनन करने पर मजबूर कर देगा। एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या इतनी बड़ी बात वास्तव में है कि जो मैत्री समुदाय के लोग हैं वो याचिका दायर करते हैं हाई कोर्ट में कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्रदान किया जाए, और इसी के विरोध में नागा और कुकी जनजातियां इनके ऊपर हमलावर हो जाती हैं और यहीं से 3 मई से हिंसा स्टार्ट हो जाती है। और हिंसा इतनी बुरी स्थिति में चली जाती है कि मानो पूरा मणिपुर एक अखाड़ा के रूप में बन जाता है, और वहाँ पर इंसानियत जिस प्रकार से शमशार हो रही है, महिलाओं को जिस प्रकार से मतलब क्या कहें, जिस प्रकार से असॉल्ट किया जा रहा है, कह नहीं सकते हैं। पर इन सब के पीछे एक कारण है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार नाकाम है? यदि केंद्र सरकार चाह देते ये जो सारे मसले हैं इसका समाधान नहीं कर सकती हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं कर सकती तो आप और हम गलत हैं। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वही जम्मू कश्मीर जब कभी कभार मैं महसूस करता था, विचार विमर्श करता था उसके पहले कि क्या ऐसा संभव है, या फिर राजनीतिक फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये अपील करती है कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कर दूंगा, जो वहाँ पे आर्टिकल 370 है, जो उसे स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल स्टेट के श्रेणी में रखा है, मैं उसको अलग थलग कर दूंगा। ये मानो बस एक करिश्मा लगता था कि नहीं, ये ऐसे ही राजनीतिक रोटियां सेकने का कुछ चंद नेता प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग स्टेटमेंट सुनते थे मोहम्मद साहब लोगों के, या आपके अब्दुल्ला साहब रहे हो, मुफ्ती साहब रही हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहने और करने में बहुत फ़ायदा, ऐसे तमाम तरह की बातें होती थी और इनका स्टेटमेंट आता रहता था। पर बाद में क्या हुआ, एक परिंदा तक पर नहीं मार पाया और एक दिन के अंदर पूरा तख्ता पलट दिया जम्मू कश्मीर का। और जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, सब देखते ही रह गए। इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे लगा दी गई, अन्य राज्यों से डिप्लॉय करके लगा दिया गया कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। और उसके बाद बस घर में लोग चिल्ला रहे थे। ये अब्दुल्ला मुफ्ती को सालों तक डिटेन करके उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और आपको लगता है कर नहीं पाएगी? और मैं फिर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जितनी बड़ी समस्या थी उतनी बड़ी समस्या है ही नहीं किसी राज्य की, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कई पीढ़ियां बीत गई, लोग कहते थे हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रहे थे, पर एक बात कहते थे कि ये बस राजनीतिक वोट के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा, इस प्रकार का मुहिम चला रही है, वास्तव में कुछ कर नहीं पाएगी। फिर बाद में क्या हुआ, उसने कर दिखाया। कई पीढ़ियों से जो समस्या लंबित थी, एक पिटारे में बंद थी, उसने उस समस्या का भी समाधान कर दिया, और अन्य समस्याओं की तरफ भी वो बढ़ रही है। और जिन समस्याओं के निपटान के बारे में, निदान के बारे में कहें, मात्र एक कल्पना महसूस होता था, पर आज उन सारी समस्याओं को उसने जड़ से खत्म कर दिया। वो है भारतीय जनता पार्टी, वो है मोदी, वो है अमित शाह। तो आपको बता दूं, अभी इस फिलहाल जो मणिपुर में चल रहा है ना, तो सरकारें क्यों कर रही है, केंद्र की सरकार जो सत्ता पक्ष को क्यों बार बार करे कि विपक्ष के लोग आए हमसे बहस करें, सदन में आए हमसे बातचीत करें, सदन से आप भाग क्यों रहे हैं? यदि मणिपुर का जो वायलेंस है, जो हिंसा, इतनी बड़ी समस्या, तो आके सदन का जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं मुझसे बात करें। वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो एक्चुअल जो मणिपुर में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जो अन्य लोगों के द्वारा किया गया है, वो गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगी, तब जाके वो इस मसले को हल करेगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, यदि वो चुटकी बजा देना पूरे मणिपुर के अंदर एक एक परिवार के, एक एक नागरिक को वो डिटेन कर सकती है। 38 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहते तो अन्य राज्यों से पुलिस, आर्मी डिप्लॉय कर दे, एक एक बच्चे के ऊपर वो निगरानी कर सकती है। 38 लाख जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ। पर जो वहां समस्या है वो लंबे समय से जिस प्रकार से हाशिए का शिकार होते जा रही थी वहां की व्यवस्थाएं, और यही कारण कि वहां की व्यवस्थाएं कुछ
कुव्यवस्था में बदल चुकी है। मैत्री जनजाति के जो लोग हैं मणिपुर के, असल में वहाँ के एक्चुअल जनजाति हैं, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के समुदाय हैं, वहाँ की कम्युनिटी है। ठीक, 1891 से पहले यदि मैं बता दूं तो एक रियासत हुआ करती थी, अलग अलग राजा थे, शासन करते थे। ऐसे ही मणिपुर को आभूषणों का देश, आभूषणों की भूमि नहीं कहा गया। नेचुरल देखेंगे ना, प्राकृतिक सौंदर्य से इतना बढ़िया है, वहाँ की मिट्टी इतनी बढ़िया है। पर हाँ, गलतियाँ कुछ हुई हैं इस प्रकार से कि भाड़े के सैनिक मंगाए गए, जो आपके कुकी लोग हैं, उन्हें डिप्लॉय करके मंगाया गया था युद्ध लड़ने के लिए। और एक समय के बाद वहाँ पे क्या होता है, इम्पीचमेंट होने लगता है, तुष्टीकरण होने लगती है। और उसी तुष्टीकरण का शिकार हो गया वहाँ का मैतेई, जो मैत्री समुदाय के लोग हैं, जो मणिपुर के जो एक्चुअल निवासी, वो शिकार हो गए। शिकार किस प्रकार से हुए? अब उनके वोट बैंक के चक्कर में जो कांग्रेस थी, जो वहाँ की अन्य रीजनल पार्टियां थी, उनको प्रिविलेज देती चली गई। उनको जो है एसटी का स्टेटस दे दिया गया। और आपको बता दें कुछ चीज़ें हैं, एक मेरा मित्र है, मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो बंदा खुद एसएसबी में कमांडेंट है, उसने बताया कि आप नहीं जानते हैं, ये जो मसला बहुत पुराना है, मसला अधिकारों से जुड़ा हुआ है, मसला उनके संसाधनों का जिस प्रकार से दूसरे लोग दोहन कर रहे हैं उसका मसला है। क्योंकि ये जो कुकी समुदाय के लोग हैं, मैं बता दूं 80% संसाधनों पे कब्जा जमाए हुए हैं। और मणिपुर को जब आप देखेंगे ना, तो मणिपुर में जो है 80% मान के चलिए, 80 से 82% पहाड़ी इलाका है, और जो मैदानी इलाका है वो मैत्री समुदाय को मिला है। और जो 80% है क्योंकि वो ज़्यादातर मुसलमान है, और जो नागा है वो ज़्यादातर आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। और इतना बड़ा संसाधन और इतना बड़ा भेदभाव, जो वहाँ के एक्चुअल हैं उनको देखिए किस प्रकार से भेदभाव से किया जा रहा है। वहाँ पहाड़ों पे ये जमीन नहीं ले सकते मैत्री समुदाय के लोग। सोचिए, पहाड़ों पे ये जमीन खरीद नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। और जब कुकी समुदाय के लोगों को इतना ही जमीन मिला है कि इतने % में आप रहेंगे, तो फिर क्यों विस्तार क्यों कर रहे हैं? जंगलों का विनाश करके आप वहाँ पे व्यवसाय का रूप क्यों दे रहे हैं? वहाँ पे आप अफीम, गांजा, चरस जैसे व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसे व्यवसाय में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होगा, 100% होगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि यदि वो मैत्री समुदाय के लोग कह रहे हैं कि मुझे एसटी का स्टेटस दिया जाए, तो आप कौन होते हैं? ये सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम है, कि आप जैसे लोगों का काम है कि आप हिंसा स्टार्ट कर देंगे, इनका विरोध करेंगे? ये भी तो गलत है। जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम कोर्ट को करना चाहिए, वो आप लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये जो इससे पहले भी अप्सपा लगा था, अप्सपा जिस स्टेट में लग जाता है ना, तो जो सेंटर के माध्यम से जो रेगुलेट होती है जो आर्मी, वहाँ पर उन्हें प्रिविलेज मिल जाता है। वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी से को भी डिटेन करके पूछताछ कर सकते हैं। पर आज वो स्थिति है कुछ चुनिंदा जगहों में है। असम में था, आज भी है, नागालैंड में था, आज भी है, मणिपुर में है, कुछ जगहों पे है या तो ना के बराबर है। तो ऐसे में जब उन्हें शक्ति ही नहीं दी गई है, तो वो आर्मी क्या करेगी? है आर्मी जाके वहाँ गोली खाएगी? किसी बंदे का आप हाथ पैर बांध दें और ले जाके युद्ध क्षेत्र में फेंक दें, उसके बाद कहें लड़े, तो आप लड़ पाएंगे? आप सक्षम में नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, वो तमाम अधिकार, वो संसाधन देने पड़ेंगे जिसकी वो कामना करता है, जो आपसे वो मांगता है। तो कहने का मतलब ये समझने का प्रयास करिए, ये जो आज है, ये आज बस ऐसे ही नहीं हुआ है। यदि मैत्री समुदाय भी हिंसक हुआ है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो नहीं चाह रहा था कि मेरे संसाधनों का दोहन इस प्रकार से कोई दूसरा करे, भक्षण करे, और हमारे अधिकारों को धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। इसीलिए जो है विपक्ष के लोग इस पे वॉकआउट कर रहे हैं, किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, अमानवीय है, करना चाहिए। अब जो है 26 पार्टियां जो अलायंस करके इंडिया का निर्माण की हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस, ठीक है। अब ये क्या है, 20 जो एमपी हैं मणिपुर में जाएंगे और मणिपुर में जांच पड़ताल करेंगे धरातल रूप से कि हाँ क्या सही है क्या गलत, कितना हिंसा हुई कितना नहीं हुई है, कौन सही क्या गलत। ये लोग फीडबैक देने गए हैं।
और इनके फीडबैक का पूरा यही उद्देश्य है कि दोस्तों किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया जाए, केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए, उसकी आलोचना की जाए। इनका उद्देश्य बस यही है और कोई उद्देश्य नहीं है। आज तक तो कभी नहीं गए जमीनी स्तर पे हवाला देने के लिए, हाँ वहाँ की जो एक्चुअल जो जनसंख्या किस प्रकार से पीड़ित है। बस वोट बैंक की राजनीति। लोकसभा का चुनाव होने वाला 2024 में, तो उनका सीधा जो प्रोपेगेंडा है, जो उद्देश्य यही है कि हमें जीतना है, साम दाम दंड भेद करके जीतना है। तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये दशकों पुरानी लड़ाई है जो आज उभरी हुई है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।